हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ रिवीजन। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? फर्स्ट ऑफ ऑल, अब हमारी किसी भी जगह पर हम मान लीजिए खड़े हुए हैं, पार्क में हम खड़े हुए हैं, दिस इज अ पार्क, और मैं यहाँ पर इस पॉइंट पे खड़ी हुई हूँ और मुझे अपनी लोकेशन किसी को बतानी है। तो लोकेशन कैसे बताएंगे? तो हम क्या करते हैं, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प लेते हैं। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी कैसे हेल्प करती है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, हम किसी भी प्लेन क्या होता है? सरफेस, प्लेन सरफेस, दीवार, टेबल का सरफेस, जैसे ये पार्क है। तो इस प्लेन सरफेस को वी डिवाइड बाय टू परपेंडिकुलर लाइंस, और ये फोर फोर पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और फिर हम उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन डिटरमाइन करते हैं। ये जो दोनों लाइंस हैं, इनमें से एक हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं वाई एक्सिस। सो अब हमें कभी भी जो पोजीशन बतानी है, जो लोकेशन बतानी है, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। दे आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। और ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ये कोऑर्डिनेट्स हमेशा इस फॉर्म में लिखे जाते हैं, एक्स कॉमा वाई, जहां पर एक्स जो है वो एक्स की पोजीशन है, एक्स एक्सिस की पोजीशन है, सपोज इस पॉइंट पे ये कहां पर आ रहा है, और वाई जो है वो वाई एक्सिस की पोजीशन है। आप सबको पता है कि एक्स एक्सिस पे राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ऐसे ही वाई एक्सिस में अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। सो ये जो हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, जो कोऑर्डिनेट प्लेन है, उसमें ये दोनों एक्सिस हैं, और ये 4 क्वाड्रेंट्स में इसको डिवाइड कर दिया। उन चारों पार्ट्स का नाम क्या है? 4 क्वाड्रेंट्स। तो मान लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रही हूँ, मैं इस पॉइंट की पोजीशन बताना चाहती हूँ। तो हमेशा पोजीशन बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पहले x का पॉइंट लिखेंगे हम, सो इट इज 4 है। फिर हम y का पॉइंट लिखेंगे, सो इट इज 1। सो द लोकेशन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स आर 4,1। सो the position of a point in a plane is determined with reference to two mutually perpendicular lines called the coordinate axis। ये हमारी coordinate axis है, और यही हमारी लोकेशन, हमारी पोजीशन, हमारे कोऑर्डिनेट्स किसी भी पॉइंट के बताते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं इस पोजीशन को डिटरमाइन करना चाहती हूँ, इसकी कोऑर्डिनेट्स बताना चाहती हूँ, तो हमेशा पहले x के फिर y के। तो x के क्या हो गए? -3, और y के क्या हो गए? -2। सो दिस इज द These are the coordinates of this point A. Okay? So I think ये तो आप क्लास 8 में भी करके ही आए हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जब ये दोनों एक्सिस, जो परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं, ये हमारे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। The 4 parts are called the quadrants. These are called the quadrants. Quadrants का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? 4 parts. Okay? Now हमारे एक्स के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स, वाई के अपवर्ड में पॉजिटिव नंबर्स और डाउनवर्ड पोजीशन में नेगेटिव नंबर्स। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आप देखिए उसमें एक्स का पॉजिटिव, वाई का पॉजिटिव, तो दोनों पॉइंट्स कैसे आते हैं? सारे पॉइंट्स यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव आते हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। यहाँ पर एक्स का पॉइंट, क्योंकि हमारी लोकेशन में हमेशा एक्स पहले आता है, तो हमें साइंस भी एक्स के ही पहले देखने हैं। तो x का नेगेटिव और y का पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है? x का नेगेटिव और y का भी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है? x का पॉजिटिव और y का नेगेटिव। सो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि दिस पॉइंट लाइज इन विच क्वाड्रेंट। तो आपको उसके साइंस को देखते हुए हमें उसके क्वाड्रेंट्स बताने हैं। आपसे किसी भी पॉइंट की लोकेशन पूछ सकता है, तो हमें उसे x, y फॉर्म में लिखना है, जहाँ पे हमेशा पहले x का पॉइंट लिखा जाएगा, फिर y का पॉइंट लिखा जाएगा। चलिए, अभी तो मैंने आपसे कुछ पॉइंट्स चारों क्वाड्रेंट में बात करी है। अब बात करते हैं कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है, सपोज जैसे कि मैं यहीं पर देखती हूँ, जैसे मैंने इस पॉइंट के बारे में बात करना चाहती हूँ, तो ये पॉइंट जो है, इसका x एक्सिस पर पॉइंट क्या है? 3। लेकिन अगर आप इसका y पे देखोगे तो इट इज 0। मैं अगर यहाँ से इस पॉइंट को देखना चाहूंगी, तो ये x का -5 है और y का 0 है। सो एवरी पॉइंट ऑन x एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म x, 0। उस पे x का तो कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन y का नहीं होता है। फाइन। अब y एक्सिस के पॉइंट्स कैसे होंगे? x का सबसे पहले हमेशा मैंने आपको बताया x का पॉइंट लिखना है, तो यहाँ से x का पॉइंट क्या है? 0, और y का पॉइंट 3। तो y एक्सिस में क्या होगा? y का तो पॉइंट होगा, लेकिन x का नहीं होगा। ठीक है। अब एक चीज और बहुत बार डिस्कस होती है कि मान लीजिए ये जो मेरा पॉइंट है, हम इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। दीज आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट्स।
आप ये समझ लीजिए कि ये इसके घर का पता है, ये इसके घर का एड्रेस है, और घर के बाहर हम अपने घर का नाम लिखते हैं ना, जैसे शर्माज हो गया, खन्नाज हो गया, कपूर्स हो गया, तो एक तरीके से ये इनका घर है और इनका घर के सरनेम है कोऑर्डिनेट्स। तो एक्स का जो घर में, इसके घर में 2 मेंबर्स रहते हैं, एक्स और वाई, तो पहले मेंबर का नाम क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि घर में जितने भी लोग रह रहे होते हैं सबके पीछे वो सरनेम लग जाता है। ऐसे इसमें भी वाई कोऑर्डिनेट। अब लेकिन घर में आपके कुछ पेट नेम्स भी होते हैं, तो हमने क्या रखा है एक्स कोऑर्डिनेट का पेट नेम एब्सिसा, एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट का पेट नेम है ऑर्डिनेट। तो आपसे बहुत बार एब्सिसा और ऑर्डिनेट वर्ड बोला जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी पॉइंट है, सपोज लेट मी टेक एन एग्जांपल 3,7, सो हु इज माय एब्सिसा, 3 इज माय एब्सिसा एंड 7 इज माय ऑर्डिनेट। गॉट इट? नाउ लेट्स कम टू वन मोर कॉन्सेप्ट. One more concept I want to ask. Suppose I want to find the perpendicular distance from x, from the axis. दोनों axis से बात करेंगे. तो पहले किसी एक का लेते हैं, जैसे सपोज मैंने ये लिया पॉइंट, दिस आई हैव टेकन. क्या है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2,1, -2,1. तो -2,1 के बारे में जब मैं बात कर रही हूँ, तो मुझे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों एक्सिस से बताना है, ठीक है. तो पहले एक्स एक्सिस से बात करते हैं. जब मैं एक्स एक्सिस से बात कर रही हूँ, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, आपको क्या लग रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस है ना, सो 1, इट इज 1. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस from x-axis is 1 unit. जनरली बच्चे क्या करते हैं, -2,1 देखते हैं, एक्स एक्सिस से पूछा है तो ये लिख देते हैं, विच इज रॉन्ग. क्योंकि जब मैं एक्स एक्सिस से बात कर रही हूँ तो मैं वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रही हूँ, उस पॉइंट का वर्टिकल डिस्टेंस, और वर्टिकल हमेशा वाई एक्सिस होता है. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में उल्टा देखना होगा आपको. जब एक्स एक्सिस से बात करेंगे तो वर्टिकल डिस्टेंस होगा, लेकिन अगर वाई एक्सिस से बात करेंगे, अब मैं इसी पॉइंट का अगर मैं वाई एक्सिस से डिस्टेंस बात करूंगी तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात हो रही है, और हॉरिजॉन्टल यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2. वैसे यहाँ पर -2 दिखा रहा है, लेकिन क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है तो वो नेगेटिव नहीं होता है. तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज 2 units. आई थिंक मैंने काफी सारे जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे इस चैप्टर से रिलेटेड रिवाइज कर लिए हैं. अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. पॉइंट -3, -2 lies in which quadrant? Negative. So it will be third quadrant. The point -4, -3 means, इसका क्या मतलब है कि x -4 है और y -3 है. So it will be which option? It will be A option. क्या इसका मतलब ये है कि x -3 और y? No. क्या इसका मतलब वो 4 और 3? No. Okay, next. 0,4 lies on what? 0,4. 0, x का 0 और y का 4 कहाँ पर होगा? It will be on y axis. जो पॉइंट्स x या y एक्सिस पर होते हैं वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं माने जाते. अगर वो यहाँ है तो वो ना तो फर्स्ट में है ना तो वो सेकंड में है, वो किसी में नहीं है, वो ऑन y एक्सिस है. ऑन ज्वाइनिंग 0, 0, रफली एक स्केच बनाते हैं. 0, 0 ओरिजिन होता है. 0,2 आपका y एक्सिस पर आ गया, 2,2 समवेयर हेयर आ गया. ओके, 1 and 2, 1, 2 and then 2,0. So it will be a square. यहाँ से भी 2 units, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2. It will be a square. Signs of the abscissa and ordinate in the first quadrant. अब देखिए यहाँ इसने abscissa और ordinate की भी बात कर लिया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या साइंस होते हैं, पॉजिटिव. तो ऑब्वियसली ये abscissa है मेरा और ये ordinate है. abscissa का भी पॉजिटिव होता है और ordinate का भी पॉजिटिव होता है. नेक्स्ट, पॉइंट -1,0. देखिए x का पॉइंट है और y का नहीं है, तो x,0 किस पे होते हैं, ऑन x एक्सिस. अब ये इसने स्पेसिफाई कर दिया ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ऐसा भी बोल सकता था ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन. सो इट्स नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. नेक्स्ट क्वेश्चन,
एब्सिस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, हमें सबसे पहले अभी हमने डिस्कस करा एक्स एक्सिस के सारे पॉइंट्स इस तरीके के होते हैं, तो उसका एब्सिसा पूछा है, तो उसका एब्सिसा तो कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर। नेक्स्ट, ऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, अभी बात करिए एक्स एक्सिस के पॉइंट्स इस तरीके के होते हैं, तो उसका ऑर्डिनेट पूछा है, तो उसका ऑर्डिनेट इज 0. A point both of whose ordinates are negative will lie in, both negative is going to lie in third quadrant. If x coordinate of a point is 0, x coordinate is 0, y is there, then it is always going to lie on y axis. The points, these points lie in, okay, this is positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative. So where is going to be, it will be positive and negative will be in fourth quadrant. They all lie in fourth quadrant. Next, the point whose ordinate, अब ordinate कौन होता है? Y वाला point, and which lies on y axis. So obviously उसका ordinate 4 है and it lies on x axis, तो उसका point नहीं होगा, so it will be 0,4 D part. The perpendicular distance of the point this from y axis, मैंने डिस्कस करा था आपसे, अगर y axis की बात हो रही है, y axis मतलब horizontal distance मतलब 3 units. The signs of the respective x coordinate and y coordinates in the second quadrant. Second quadrant में x is negative and y is positive. So negative, positive. It will be A part. If the coordinates of the point P and Q are this, then the value of x coordinate of P and minus x coordinate of Q. So what is the x coordinate of P? It is 2. Minus the x coordinate of Q. What is the x coordinate of Q? Minus 6. This is the x coordinate of P and this is the x coordinate of Q. So 2 minus of minus 6 means 2 plus 6, 8. The point whose y coordinate is 3 in the given figure is, जिसका y coordinate 3 है, मतलब यहाँ से, so it is P. The distance of this point from x-axis, from जब x-axis से बात करने हैं तो हम vertical distance की बात कर रहे हैं, so it will be -3, तो distance होता नहीं है, मैंने अभी discuss करा था, distance is always positive, so it will be 3 units. Thank you all. Hope this video was useful for you.